हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस को। और हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी अबाउट डिफरेंट केसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर एक्वस NaCl, जहां हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था ऑफ ओवर पोटेंशियल ओवर वोल्टेज। तो आज जो बाकी के रिमेनिंग केसेस हैं उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए बेटा, तुम्हारा जो फर्स्ट केस है आज का, दैट इज हमने दो केस पढ़ लिए थे और केस नंबर 3 आप कह लीजिए, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4। इसकी हम बात करेंगे। वो पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं है तो हम प्लेटिनम लेंगे। हमारे कुछ रूल्स थे, याद रखना। पहला तो प्लेटिनम यूज मेंशन नहीं है, तो दूसरा आपने कहा था सबसे पहले हम एनोड को एनालाइज करेंगे, फिर हम कैथोड की बात करेंगे। यस और नो। और हमने कहा था एनोड पे वो जाता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो, कैथोड पे वो प्रेफर होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। और एक इंपॉर्टेंट आपको सीरीज याद होनी चाहिए बेटा, फिर से ले लेता हूँ। हमारी सीरीज थी लिथियम, यहाँ आपका हाइड्रोजन, और फिर नीचे आपका कॉपर, Hg, Ag, प्लैटिनम, गोल्ड, और लास्ट में लिख रहा हूँ मैं फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे लिख दो गोल्ड। कैसे याद करते हैं पता बेटा आपको? लिथियम से स्टार्ट एल्यूमिनियम तक, L से शुरू L पे खत्म। यहाँ से यहाँ तक अपना ट्रिक क्या था बेटा? लेनिस्टर प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एलिस, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एलिस। प्लीज मतलब पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, कैल्शियम, मी मैग्नीज, एलिस, एल्यूमिनियम। फिर यहाँ से यहाँ तक की बात की थी हमने। मैग्नीज और जिंक का साथ में मंजन कर, फिर FeSN सुनेंगे प्रभु, मंजन कर फिर सुनेंगे प्रभु। नीचे आप हाइड्रोजन के ऊपर सारे आपके रिएक्टिव है, स्पेशली यहाँ से यहाँ तक के आपके दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, फिर ये थोड़े मॉडरेटली रिएक्टिव, और हाइड्रोजन के नीचे हम कहते हैं कि भाई यहाँ तो लीस्ट रिएक्टिव। इसको हम कैसे पढ़ते हैं भाई? चापा। व्हाट? चापा। मैंने बताया था आपको, इट इज़ वेरी पॉपुलर इन कोटा में आपको हर क्लास में हर बच्चे को लगभग पता रहता है। दिस इज व्हाट द शॉर्टकट फॉर टू लर्न ECS। हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज व्हाट फ्रॉम टॉप टू बॉटम SRP इज व्हाट इंक्रीजेस। ये SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रखी है। और साथ में आपको एक ट्रिक और बताई थी कि हाइड्रोजन के नीचे आप एक चीज और लिख लेना। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, AgCl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस 2 और F माइनस। मतलब अगर एनायन की बात की जाएगी तो सीरीज में एनायन नहीं बेटा, तो एनायन का ऑर्डर ये रहेगा कि अगर हमें रिडक्शन करवाना है तो ऑर्डर ये रहेगा। जो जितना ज़्यादा नीचे है उसको रिडक्शन पे कैथोड पे प्रेफर किया जाएगा, जो जितना ऊपर है उसको एनोड पे प्रेफर किया जाएगा। ऊपर वालों का SOP ज़्यादा है, नीचे वालों का SRP ज़्यादा है। यहाँ तक की बात ठीक है। तो आते हैं हम इस पर, अभी हमसे आसानी से हो जाएगा। तो देखिए बेटा, अगर मैं एनोड की बात करूँ यहाँ पर, तो एनोड में मेरे पास कौन कौन है कॉम्पिटिशन के लिए? Cu+2 है। सेकंड आपके पास एक्वस की बात हो रही है, तो आपके पास कौन है? सॉरी, एनोड की बात करें हम लोग, इट इज व्हाट सल्फेट है आपके पास, और OH माइनस, आप चाहें तो वाटर भी लिख सकते हैं OH की जगह। कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड में पास कैटायन कौन सी बेटा? Na+ है और Cu+2। ठीक है भाई, आप चाहें तो वाटर या H+ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कौन प्रेफर होगा? SO4-2 और वाटर में से OH में से कौन प्रेफर होगा? ये दोनों सेम पता है ना मैं। तो SO4-2 कहाँ पर बेटा? नीचे देखो आप, नीचे है। और अब OH देखेंगे तो उसके ऊपर है। तो हम बात करें एनोड की तो ऊपर वाला प्रेफर होगा, हो जाए नीचे वाला। हम कैथोड की बात करते हैं, हम नीचे वाला देखते हैं।
सीधी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का ही क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे भाई, रिएक्शन हमारी 2OH gives O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हमें कौन सी गैस मिलेगी एनोड पर एज ए प्रोडक्ट, दैट इज ऑक्सीजन गैस, दैट इज ऑक्सीजन गैस। यहाँ तक की बात ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इनमें से, तो Na प्लस Cu प्लस, तो आप देखें नीचे वाला होना चाहिए, Na ऊपर है आपका, कॉपर आपका नीचे है, तो हम रिडक्शन के लिए कॉपर को प्रेफर करेंगे, तो रिएक्शन का जाएगा हमारी Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड। इसका मतलब कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, कॉपर सॉलिड एज ए प्रोडक्ट, और एनोड पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन गैस एज अ प्रोडक्ट। यस और नो, यस और नो। तो हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट्स कौन होंगे हमारे, एनोड पर कौन बेटा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, कैथोड पे आपका कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होगा। ये होगा हमारे प्रोडक्ट्स की बात होगी। यस और नो, क्लियर। तो इसको मैं ऊपर लिख दूँ बेटा, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu सॉलिड। और अगर हम कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यू गेट 2OH माइनस प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Cu सॉलिड एंड H2। ठीक है भाई, तो एक चीज मिस कर दी बेटा मैंने, साथ में ऑक्सीजन गैस, Cu सॉलिड और आपका H2, तो ये हमारे हो गए प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप हमसे पूछे यहाँ पर क्या pH चेंज हो रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछ ले हमसे कि क्या pH चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, तो देखिए भाई यहाँ पे OH माइनस आयन क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, OH माइनस आयन कम हो रहा है, इट मीन्स H प्लस क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। वी नो एक अगर OH कम होता है तो H प्लस बढ़ता है, H प्लस कम होता है तो OH बढ़ता है, तो OH कम हो रहा है चूंकि यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है H प्लस क्या होगा, बढ़ रहा होगा, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, तो pH हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कम हो रहा है। तो pH इज व्हाट, इट डिक्रीजेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4। अब एक बात ठीक है मैंने, यस और हमसे कोई पूछे कि क्या इसमें सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, नो, बिकॉज सल्फेट आयन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। हमसे पूछे कि क्या यहाँ पर Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हमसे पूछे क्या कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, हम बोलेंगे यस, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो इस तरह से आपसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वाले क्वेश्चंस पूछ सकता है ड्यूरिंग व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या सुनो, हम बात करते हैं CuSO4 का एक सेकंड केस देखते हैं, इसको बार आप करता हूँ। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuSO4 using Ag anode and Cu cathode, and this is what important because this method is used in what, electroplating। थोड़ा आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैं, सबको पता होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी महंगे मेटल या एलिमेंट की लेयर चढ़ाते हैं सस्ते मेटल या एलिमेंट पे। जैसे हमने सुना होगा वर्ड इमिटेशन ज्वेलरी, जो नकली ज्वेलरी होती है वहाँ क्या करते हैं हम लोग, उन पे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, इट इज़ व्हाट, इमिटेशन ज्वेलरी। तो हम जनरली जब भी हमें किसी महंगे मेटल पे, सॉरी सस्ते मेटल पे महंगे मेटल की कोटिंग करनी है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर हम देखेंगे कैसे। यहाँ हमने क्या किया कि मेटल का एनोड लिया Ag का और कॉपर का कैथोड लिया। मैंने आपको पॉइंट पहले ही बताया था कि जब भी मेटल का एनोड लिया जाएगा वहाँ हमेशा वही मेटल ऑक्सीडाइज होगा, बाकी आयन से मुझे कोई मतलब नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग, मैंने आपको रूल लिखवाया था कि जब भी आप मेटल को एज एनोड लेंगे उसी का ऑक्सीडेशन होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो देखिए इस बार हम एनोड की बात करें बेटा, तो मेरे पास कौन कौन से आयन है, ऑब्वियसली Ag होगा, साथ में आपके पास सल्फेट है और आपके पास OH माइनस भी है, पर हम जानते हैं कि Ag का ही ऑक्सीडेशन होगा।
तो Ag सॉलिड से आपका बना Ag प्लस, और ये कैथोड की अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि इस बार सॉल्यूशन में एक नया आयन और आ चुका, दैट इज Ag प्लस, दैट इज Ag प्लस। जो पहले सिखाया था मैंने आपको, हमेशा एनोड को एनालाइज करना है, बाद में कैथोड को करना है। अगर पहले कैथोड को करता तो क्या मैं Ag प्लस को आइडेंटिफाई कर पाता? नहीं। ये सुनो, चलो तो यहाँ पर Ag प्लस है आपके पास, Cu प्लस 2 आपके पास, और H प्लस है। ये सुनो, आ जाओ सीरीज पे हमारे HCu Ag, नीचे कौन है? Ag, तो Ag ही प्रेफर किया जाएगा फॉर रिडक्शन। तो यहाँ पर इस Ag का ही रिडक्शन होगा। सर लास्ट क्लास में समझाया था आपको अबाउट व्हाट, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वहाँ भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल था। तो ये जो Ag प्लस है इसी का रिडक्शन होगा एंड इट बिकम Ag सॉलिड। कंप्लीटेशन की बात करें फिर से, तुम्हारी क्या बन जाएगी बेटा? देखिए Ag सॉलिड कहाँ से भाई? एनोड से, और इधर आपका Ag सॉलिड कहाँ? कैथोड। तो हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया हमने? अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ था अरेंजमेंट, ये आपका सिल्वर, ये आपका कॉपर, इसको हमने बनाया था कैथोड, इसको हमने बनाया था एनोड। ये लगा दिया हमने बैटरी, ये नेगेटिव पार्ट से ये कैथोड, ये बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से ये एनोड। तो सिल्वर की रॉड को हमने एज ए एनोड यूज किया, इसको हमने एज ए कैथोड यूज किया। तुमने क्या देखा कि आप देखेंगे ये कॉपर की रॉड थी हमारे पास, तो हमने सॉल्यूशन फिल किया नीचे CuSO4 का, तो ये सिल्वर जो हमें मिला है कैथोड पर एज ए प्रोडक्ट, ये सिल्वर जो हमें कैथोड पर एज ए प्रोडक्ट मिला है, इसका मतलब क्या है? यहाँ से सिल्वर जो है वो इस पर आकर डिपॉजिट हो गया, यहाँ से सिल्वर की इस पर एक थिन लेयर चढ़ गई है, एंड दिस थिन लेयर कोटेड ओवर व्हाट? कॉपर, इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमने क्या देखा? एक सस्ते मेटल पे हमने एक महंगे मेटल की थिन लेयर चढ़ा दी बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यस और नो? यस और नो? और हम जानते भी हैं कि जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में। मतलब अगर हम कॉपर के स्पून को अगर हम AgNO3 में डालें, इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो हमारे AgNO3 का सॉल्यूशन है, सपोज करो AgNO3 का, सिल्वर का सॉल्ट है, हमने अगर मान लो इसमें कॉपर का स्पून डाल दिया, इसमें कॉपर स्पून, तो हम क्या देखेंगे? ये कॉपर जो है इस Ag को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये सिल्वर क्या होगा? इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी। यही तो एप्लीकेशन है इसी इसका, कि ऊपर वाला जो मेटल है नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर उल्टा करेंगे आप, अगर यहाँ पे आपने CuSO4 फिल किया, ऊपर आपने Ag का चम्मच घुमाया उसके अंदर, तो क्या सिल्वर के चम्मच में कॉपर चढ़ेगा? नो। और वहीं जो कॉपर का चम्मच इस पर सिल्वर की कोटिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ये सुनो, ये मैंने बेसिक एग्जाम्पल समझाया आपको फॉर व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस तरह से होती है। दिस इज द मैथड, दिस इज जस्ट व्हाट द एप्लीकेशन की भाई क्या ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हाँ, तो यहाँ पर Cu कॉपर नाइट्रेट बन सकता है। क्लियर? ये सुनो, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले केस को देखते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। तो पहले कुछ एग्जाम्पल देखिए बेटा, क्वेश्चन की फॉर्म में डिटरमाइन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, पहला एक्वस जिंक सल्फेट ले लीजिए, सेकेंड एक्वस AgNO3 ले लीजिए। अगर हमसे पूछे कि बताइए कैथोड पे कौन बनेगा, एनोड पे कौन बनेगा, तो हम इस चार्ट की हेल्प से फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए बेटा, बात करें लोग बेटा, अगर जिंक सल्फेट की, तो मेरे पास अगर मैं एनोड की बात करूं, मेरे पास कौन कौन से एनायन है? सल्फेट और OH माइनस कह लीजिए या वाटर बोल लीजिए, ठीक है। कैथोड की बात करूं, मेरे पास जिंक +2 है, H+ है,
आप H प्लस को H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, SO4 माइनस 2 OH माइनस, तो ऊपर कौन है हमारे पास OH माइनस, SO4 2 माइनस नीचे है तो OH ही प्रेफर होगा, इसी का हुआ ऑक्सीडेशन। तो हम जानते हैं इसका ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बेटा, ऑक्सीजन गैस बनती है, ये सुनो। तो एनोड पे क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। आप चाहें तो H2O का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लेकिन मैं इस बार कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिख रहा, सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो हमें एनोड में मिलेगा ऑक्सीजन गैस। कैथोड की बात करें जिंक H प्लस, कौन प्रेफर होगा बेटा, ये H और ये जिंक ऊपर है तो H प्लस ही प्रेफर होगा। मतलब कि आपको यहाँ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा भाई, 2H प्लस का रिडक्शन, इट गिव्स यू हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पे मिला हमें ऑक्सीजन गैस, कैथोड में मिला हमें हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई। सेकंड की हम बात करें यहाँ पर एक्वस AgNO3 की, तो देखिए एनोड की बात करूँ तो मेरे पास NO3 माइनस है, OH माइनस है और उसका वाटर लिख दीजिए। कैथोड की बात करूँ मैं तो मेरे पास Ag प्लस है और H प्लस है, आप उसको वाटर भी लिख दीजिए। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा, तो NO3 माइनस और OH माइनस, OH माइनस ही प्रेफर होगा एनोड पे, और OH माइनस से फिर से क्या मिलेगा मुझे, O2 गैस मिलेगी कहाँ पर, एनोड पर, कोई दिक्कत ही नहीं। Ag प्लस H प्लस, नीचे कौन है, Ag नीचे, तो इस बार Ag क्या होगा, रिडक्शन। तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। तो कैथोड पे क्या मिलेगा हमें, Ag सॉलिड। तो प्रोडक्ट क्या होगा भाई, एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, कैथोड पे आपको Ag सॉलिड मिलेगा। ये सुनो, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने पहले बताई होगी आपको, फिर से देख लो कि NO3 माइनस और SO4 माइनस जो है, अगर ये कहीं दिखता है हमें, तो नाइट्रोजन यहाँ पे किसमें, +5 में, सल्फर +6 में। तो नाइट्रोजन भी मैक्सिमम में है, सल्फर भी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है। तो इन दोनों के पास क्या चीज नहीं है, ये दोनों और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। +5 से +6 नहीं जा सकता, +6 से +7 नहीं जा सकता। तो ये दोनों एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बिहेव करेंगे अगर किसी इलेक्ट्रोलाइसिस में का यूज आता है तो। ठीक है, तो हम बात करते हैं लास्ट केस, दैट इज फॉर डाइल्यूट H2SO4। देखिए भाई, सो लास्ट केस देखिए बेटा, केस नंबर 4, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। देखिए कैसे है, यहाँ आपको एक पॉइंट याद ही करना पड़ेगा। तो बात करते हैं, देखिए बेटा, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि H2SO4 जो है वो इस तरह से आयनाइज होता है, और फिर HSO4 आपको है एक और H देगा और सल्फेट आयन बनेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आयनिक में बताया था, इट इज द स्पेशल केस ऑफ व्हाट H2SO4, जहाँ पहले वाले केस में जो K है वो बहुत ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है। तो जो फर्स्ट जो H प्लस जो लिबरेट होगा, दिस इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इस वाले K में, यहाँ पे K का वैल्यू आपका बहुत बहुत कम होता है, वेरी 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 लेस होता है। इसलिए H2SO4 का डिसोसिएशन जो है वो 2 स्टेप में होता है। एक्चुअली वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो एक बार में 2 H देना चाहिए वो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसका K बहुत मैक्सिमम होता है फर्स्ट वाले रिएक्शन का, सेकंड वाला K बहुत मिनिमम होता है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ये सुनो, चलो एक बार, ठीक है। तो आप देखेंगे मेरे पास अब आयन कितने हुए हैं। अगर मैं एनोड की बात करूं तो इसमें 2 केस है। पहला केस आपका है when charge density is low, मतलब जो हम बाहर से बैटरी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, वहाँ से जो करंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका अमाउंट कम है या कम देर के लिए है। पहला केस है। तो देखिए मेरे पास एनोड में कौन कौन बेटा, एनोड में मेरे पास इस बार है HSO4 माइनस है और OH माइनस है, और कैथोड में मेरे पास बेटा कौन है, H प्लस ही है।
चाहे H2SO4 से देख लो H+ आएगा, चाहे डाइल्यूट है तो H+ आएगा। क्लियर? साथ में चाहो तो वाटर भी लिख लो। तो यहाँ हमेशा जब तक चार्ज डेंसिटी कम है तब तक OH का ही ऑक्सीडेशन होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम चार्ज डेंसिटी बढ़ा देंगे और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था स्टार्टिंग में कि किन किन फैक्टर पे इलेक्ट्रॉन की जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है। तो मैंने बताया था कोई पॉइंट, चार्ज डेंसिटी, स्पेशली इस केस के लिए आप जितना ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो जितने भी आयंस हैं हमारे पास उन सब के ऑक्सीडाइज होने की, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर ये दोनों है, हम दो वैसे कैसा करेंगे, OH और ऑक्सीडेशन करेंगे या वाटर का ऑक्सीडेशन करेंगे, बट अगर आप अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ा देते हैं तो फिर इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो पहले का इसका बन जाएगा हमारा, जब हम OH की बात करते हैं तो क्या बनना बेटा यहाँ पर, O2 H2O और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें प्रोडक्ट कौन मिला, H2 गैस हमें एज ए प्रोडक्ट मिला। और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है H+ की बात की जाएगी तो आपको मिलेगा कौन, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे ऑक्सीजन गैस, जब तक चार्ज डेंसिटी क्या है, कम। अब अगर हमने बाहर से बैटरी से सप्लाई या वोल्टेज बढ़ा दिया, दैट इज द सेकंड केस, व्हेन चार्ज डेंसिटी इज हाई, बाहर जो आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बढ़ा दिया हमने, तो इस बार क्या होगा, HSO4- जो है इसका होगा ऑक्सीडेशन। कैसे देखिए, तो एनोड पे HSO4- जो है आपका, ये बदलेगा, कन्वर्ट होगा H2S2O8 पे। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास है -2 में, यहाँ ऑक्सीजन आपके पास -1 में। दिस इज नोन एज मार्शल एसिड। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर डाइल्यूट HCl है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं एट वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, देन द मार्शल एसिड इज द मेन प्रोडक्ट। ये मार्शल एसिड को बनाने का एक इंडस्ट्रियल तरीका भी है। यहाँ ऑक्सीजन -1 में, आई होप आपको उसका स्ट्रक्चर पता होगा बेटा। देखिए क्या स्ट्रक्चर उसका, ऐसे बनाना बेटा मेरा। जब भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, जब भी सल्फर के कंपाउंड्स की बात की जाती है, खासकर ऑक्सी एसिड्स की बात की जाती है, पहले ये कर लें, OH हमेशा टर्मिनल पर आता है, OH हमेशा कोने में आएगा हमारा, यहाँ OH, यहाँ हमारा OH, ठीक है बेटा। तो 2, तो 4, 5, 6 हो गए, ये आपका 7, 8 ऑक्सीजन हो गए, 2 सल्फर 8 ऑक्सीजन, 2 सल्फर 8 ऑक्सीजन और टर्मिनल पर 2 हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज द पैरोक्साइड लिंकेज, दिस इज द पैरोक्साइड लिंकेज। तो अगर सल्फर ऑक्सीजन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो कितना खींचेगा, तो -1 यहाँ पर, इससे यहाँ पर -1। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो ऑक्सीजन है किस स्टेट में, -1 में। तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ, -2 से -1 में गया, वो ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज हुआ। पॉइंट समझ में आया आपको। वही अगर मैं कैथोड की बात करूँ बेटा, तो कैथोड पे क्या होगा, हमारे पास वही है, H+ ही है, तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो H में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मार्शल एसिड 3 आपको एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं, जहाँ मार्शल एसिड इज व्हाट द मेजर प्रोडक्ट एंड दीज 2 आर व्हाट द बाय प्रोडक्ट, एंड दिस इज व्हाट द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मार्शल एसिड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मार्शल एसिड। ये आप पढ़ेंगे आप ब्लॉक केमिस्ट्री में जब बात करेंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉसिबल केसेस थे, चाहे वो आपके मेडिकल में हो, चाहे वो JEE में हो। और जो हमने टेबल बनाई थी पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, उसको आप जरूर याद कीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो हमने बात करी यहाँ तक की। तो हमने अभी तक के लेक्चर में डिस्कस कर लिया अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ हम पढ़ेंगे फाराडेज लॉ। टिल देन, थैंक यू।